तो हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज मिशन 100 ऑन 100 फॉर अकाउंटेंसी। मिशन बहुत सिंपल है कि हमें अकाउंटेंसी में अब 100 नंबर की तैयारी करनी है। तो ये नई सीरीज़ क्यों शुरू करी गई है सर, जल्दी से हमको बताओ। इस सीरीज़ के अंदर मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए सारी पावरफुल वीडियोस जो हेल्प करेंगी आपकी अकाउंटेंसी में छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप स्क्रीन पर देख रहे हो सर पेपर लीक, क्या पेपर लीक हो गया है? आओ मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है हर साल जब अकाउंट्स का एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले जब बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, तो बच्चा कहता है कि सर पेपर थोड़ा सा लेंदी था। कुछ बच्चे कहते हैं सर एडजस्टमेंट एक दो आउट ऑफ सिलेबस आ गई, समझ नहीं आया। लेकिन आपको पता है जो अकाउंट्स का 80 मार्क्स का पेपर होता है वो पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर अराउंड 45 टू 50 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स होता है हर साल। यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो पेपर में श्योर शॉट है आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मैंने नाम दिया है पेपर लीक कॉन्सेप्ट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो आपके पूरे सिलेबस में पूछे जाते हैं और जिनको करने से आपको पता है कि मेरे श्योर शॉट ये कॉन्सेप्ट्स तो पक्के हैं, ये तो मेरे पेपर में होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना, चैनल से जुड़ जाना और ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये सीरीज़ चलेगी 24 फरवरी तक। हमारा टारगेट ही है आपका बोर्ड्स का अकाउंटेंसी का एग्जाम मिशन 100 ऑन 100 का। तो फटाफट से आपको बताता हूं ऐसे 5 कॉन्सेप्ट्स। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर है। कंपनी अकाउंट्स आप जानते हो पूरी की पूरी बुक आपके लिए 24 मार्क्स की होती है, लेकिन उसमें जो शेयर्स का चैप्टर होता है उसकी वेटेज ज़्यादा होती है। अब शेयर्स चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल 100% हर साल आता है उसको हम बोलते हैं प्रो राटा, और साथ ही साथ जो उसी में मिक्सड होकर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फोरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स का। अब देखो जब आप शेयर्स का चैप्टर पढ़ो तो बस ये फोकस करो कि मेरे को प्रोराटा टेबल या प्रोराटा की वर्किंग बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ जो शेयर्स होते हैं जब वो फोरफीट होते हैं और रीइशू होते हैं और उसके सारे डिफरेंट केसेस बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन जो बिल्कुल पक्का है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने प्रोराटा के साथ जो फोरफीचर का कॉन्सेप्ट मिक्स होकर क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से कवर कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 6 नंबर का तो एक बड़ा क्वेश्चन और 1 या 2 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि 6 से 8 नंबर बिल्कुल श्योर शॉट है कि आपके इस कॉन्सेप्ट पर बनने ही बनने हैं। और अगर आप 4 नंबर और इसमें ऐड करना चाहते हो तो शेयर्स के अंदर बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पर भी फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा आता है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका 4 नंबर यहाँ पर और बन जाएगा, जो श्योर शॉट है कि बनेगा ही बनेगा। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स से। फंडामेंटल्स चैप्टर की पूरी वेटेज 10 नंबर तक की रहती है और इसमें जो टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपका 4 से 6 नंबर का बनता ही बनता है, चाहे वो एमसीक्यू के 2 छोटे क्वेश्चन देकर पूछ लेगा या फिर 4 नंबर का भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक कवर करते हो बहुत अच्छे से तो आप टोटलिटी में चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लोगे। उसके बाद तीसरी जो सबसे फिक्स्ड और शॉर्ट चीज़ होती है वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर जो पूरा का पूरा जर्नल का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर फोकस करना कि जो जर्नल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको 6 नंबर पक्के दिलवा देगा, लेकिन उसमें कुछ भी चीज़ छोड़ना मत। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है लोन के ट्रीटमेंट को लेकर, या कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है WCR के ट्रीटमेंट को लेकर, या सबसे ज़्यादा इशू रहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लैंग्वेज और अलग अलग एंट्रीज़ को लेकर। तो देखो आपको फोकस करना है सारे पहले जर्नल एंट्रीज़ पर और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पर, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो सोचो आपको जर्नल एंट्रीज़ करने के 6 नंबर मिलेंगे और जर्नल एंट्री करने में टाइम भी बहुत कम लगता है एज़ कंपेयर टू एडमिशन या रिटायरमेंट जिसमें आप लेजर बनाते हो, बड़े बड़े पोस्टिंग करते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो डिसोल्यूशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है जो हर साल पूछता है, उसका जर्नल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का कर लेना, तो 6 नंबर आपके ये श्योर हो जाएंगे। उसके बाद देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है, ये 8 नंबर की वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट इसमें आपको बताऊंगा अगर आप वो अच्छे से कवर कर लोगे तो 8 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मिनिमम 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। अब देखो चाहे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आए या फिर छोटा क्वेश्चन अलग अलग एक्टिविटीज़ को बनाने को आए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर भी पूछ लेता है या अलग से भी पूछ लेता है, यानी कि वो तो पूछेगा ही पूछेगा, वो बिल्कुल श्योर शॉट है। तो अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की थ्योरी जो खासकर मैंने आपको वीडियोज़ में करवा रखी है अच्छे से करके जाना, क्योंकि कोई भी जनरली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, सिर्फ क्वेश्चन करा देता है, लेकिन मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे कॉन्सेप्ट पर अलग लेक्चर डाल रखा है, वो ज़रूर चेक करना। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट बेस बन गया तो आपके 4 से 5 नंबर ये बिल्कुल शॉर्ट पक्के हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। तो इसको तो बिल्कुल भी मिस आउट करना मत। और लास्ट टॉपिक
5वां कॉन्सेप्ट जो हर साल एग्जाम में आया है, और ये तो 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और इनफैक्ट जब पहले पुराने टाइम में 8 नंबर की वेटेज रखता था, तो आज भी अगर इस की मैं बात करूं तो 6 से 10 नंबर तक की वेटेज रख सकता है, क्योंकि आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करूं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करूं, इनफैक्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर भी एप्लीकेशन हल्का सा है, डेथ की बात करूं सब में इसका एप्लीकेशन है। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चैप्टर के सारे केसेस एक ही पेज पर लिख लो, अभी लिख लो वीडियो के एंड में, ताकि आपको ये पता रहे कि हर चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कितने केस हैं और हर केस में कैसे करना है। मैंने अपने वीडियोस के अंदर वैसे पूरा अच्छे से पढ़ाया भी है, और अभी नई वीडियोस के अंदर मैंने इसका सारा रिकैप भी करा है, पर आप अपने हाथ से एक बार ज़रूर इसको लिख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको 10 नंबर तक दिलवा सकता है और श्योर शॉट है जो आएगा ही आएगा। तो अब देखो, अगर आप पूरा हिसाब लगाते हो तो आपका 6 से 8 नंबर शेयर्स का पक्का हो जाएगा, और बैलेंस शीट ऐड कर लोगे तो 12 नंबर का ये कॉन्सेप्ट श्योर शॉट पक्का हो जाएगा। 6 नंबर फंडामेंटल का 18, उसके बाद 6 डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री 24 ये हो जाएगा, 4 नंबर का कैश फ्लो का ये, 28 नंबर ये, और 10 नंबर के एडजस्टमेंट, लगभग 38 नंबर का ये श्योर शॉट पेपर में कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स बच्चे जनरली करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन सी मिस्टेक होती है। तो ये जो मिशन 100 के अंदर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है, आज तो फर्स्ट वीडियो थी, अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। कल मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे बाकी गलती करते हैं पर आप नहीं करोगे, राइट। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल से जुड़ जाना एग्ज़ाम तक, टारगेट मिशन 100 on 100। एक भी वीडियो अगर मिस हो गई तो आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शायद खो दोगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।